नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाथवे केबल के ऊपर। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर जो है एजीएम के बाद, रिलायंस की एजीएम के बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाथवे केबल के ऊपर। और हमने अभी अभी देखा कि स्मॉल कैप गिरने की वजह से हाथवे केबल पर भी प्रेशर पड़ा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्मॉल कैप के 90 तो नहीं कहेंगे, लमसम 70% शेयर्स जो हैं वो कम से कम 50 से 60% की गिरावट के साथ यहाँ पर जो है स्टैंड है। और उनमें अभी भी जो है वो थोड़ी रिकवरी नहीं आई है। लेकिन हाथवे केबल स्मॉल कैप में आता तो है, लेकिन इसने अपनी गिरावट को उतना नहीं यहाँ पर जो है यहाँ पर एडजस्ट किया कि हम लोग को 60% 50% इस तरीके की गिरावट हमको देखने को मिले। तो स्टॉक मजबूत है। अब इसकी ये कैसे पता चलेगा? जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ उससे आपको समझ में आया कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। हालांकि पेशेंस टेस्ट कर रहा है। हमने उस वक्त एजीएम में हमने ये बात करी थी कि डैन नेटवर्क और हाथवे केबल का मर्जर शायद हो सकता है। तो ठीक है, खबर नहीं आई लेकिन कभी ना कभी तो आएगी, आनी ही है। चलिए दोस्तों, आंकड़े देखकर बात करते हैं और समझते हैं कि अब होना क्या है, करना क्या है इस स्टॉक के अंदर। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 23 रुपये 20 पैसे का यहाँ पर प्राइस चल रहा है। आज 28 अगस्त का दिन है और यहाँ पर जो है शायद अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पर प्राइस अपडेट नहीं हुआ, नहीं हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखें तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो कम नहीं हुआ है। हालांकि ट्रेडिंग इस स्टॉक के अंदर कम हो गई है, लेकिन इंटरेस्ट ट्रेडर का, इन्वेस्टर का यहाँ पर कम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम देखें इसका अभी भी जो है स्टॉक सस्ता है। ध्यान रखिए 17.43 के पी पर है और आप जहाँ पर खड़े हैं वहीं आपकी बुक वैल्यू पर शेयर है। तो बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहिए, आप एकदम उस लेवल पर खड़े हैं। आपने कोई ज़्यादा महंगा शेयर खरीदा नहीं है, तो चिंता मत करिए। 22 रुपये 75 पैसे यहाँ पर आपका बुक वैल्यू पर शेयर, यहाँ पर 76 लिख के आ रहा है ये बीएससी के हिसाब से। तो 22 रुपये 75 पैसे आपका बुक वैल्यू पर शेयर है और उसके मुताबिक आप 23 रुपये पर है। तो आपने अगर 26 रुपये पर भी खरीद रखा है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपने ज़्यादा महंगा कुछ नहीं खरीद रखा है। शेयर का आगे फ्यूचर है। अब वो कैसे, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन छोटी सी बात है, मैं बता दूंगा बाद में। बिल्कुल महंगा है नहीं ये शेयर। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए थे। मतलब अगर मैं आपको बताऊं एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के जो रिजल्ट हैं वो ख़राब आए हैं Q1 के, अगर Q4 से कंपेयर करते हैं तो। लेकिन भाई साहब जो है वो थोड़ा सा अच्छा ही सही, लेकिन Q4 से बेहतर लेकर आए हैं। Q4 में नेट सेल थी 438.71 करोड़ की, जो कि Q1 Q1 2022 में, मतलब 2022 ही कहेंगे, ठीक है ना, 2022, ठीक है, जो भी है। जो अभी का Q1 आया 441.33 करोड़ रुपीस की नेट सेल यहाँ पर जो है क्लॉक की है इसने, और यहाँ पर जो है Q4 से बेहतर है। अब अगर आप पिछले साल के भी अगर हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स, इसके Q1 की, 2020 के Q1 की, तो 419.56 करोड़ रुपीस की नेट सेल थी। तो आंकड़े आपके हर पैमाने पर बेहतर है। इसीलिए स्मॉल कैप जो 50% टूट गए, आपको ये टूटता हुआ नजर नहीं आया। कंपनी मोनोपोली ये बिजनेस है अभी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बता रहे, एक लौती कंपनी है। इस पर अपना ट्रस्ट जो है वो बनाए रखिएगा। और आगे क्या पॉसिबिलिटी है? बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत। अभी तो हम ग्रो करना भी स्टार्ट नहीं हुए, वो मैं बताऊंगा अभी। तो कर्ज तो कुछ है ही नहीं, आप एकदम बोनस कंपनी बैठे हो, मतलब ये समझिएगा आप बोनस कंपनी में। लेकिन अगर हम ये देखें प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, तो प्रॉफिटेबिलिटी अब तक के क्वार्टर में सबसे कम आई है। मतलब जून Q1 से 2020 के Q1 से लेकर जून 2021 के Q1 तक साहब यहाँ पर जो है रिजल्ट, यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो घटी है। यहाँ पर जो Q4 में जो है 72 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो कि घटकर Q1 में यहाँ पर 48.78 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रह गया है। ध्यान रखिएगा। अगर हम पिछले साल के Q1 से कंपेयर करें तो 65.92 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट था, जो कि इस बार घटकर 48.78। तो प्रॉफिटेबिलिटी पर जो है वो दबाव रहा है। लेकिन अगर क्यों रहा है ये, अगर हम ये देखें कहीं अदर खर्चा तो नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अदर खर्चा नहीं है। ठीक है, तो कम हो गया, दबाव दिख गया, ठीक है, लेकिन कम से कम यहाँ पर जो नेट सेल जो है वो बरकरार रखी है।
अब अगर मुद्दे की बात करें, आपके रिजल्ट अच्छे हैं, आपकी कंपनी अच्छी है, आपने कोई भी गलत जगह पे आपने शेयर खरीदे नहीं है, थोड़ा सा वेट करवा रहे हैं। हमारी पिछले बार जो बात हुई थी वो हमारी हुई थी बात लमसम जब एजीएम थी रिलायंस की, और मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है हाथवे और डैन नेटवर्क के मर्जर की खबर आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा बजिंग था उस वक्त, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं थी। अब न्यूज़ नहीं आई तो यहाँ पर जो है फीकापन आ गया था, शेयर प्राइस भी जो है वो ढीला पड़ गया था, तो ये दिक्कत थी। अभी हमें न्यूज़ का तो वेट करना ही है, लेकिन अगर हम बात करें इसके ग्रोथ पर्पस की, तो आपने देखा ही होगा कि इंडिया के अंदर जो स्कीम आई है इंटरनेट को लेकर कि हर जगह गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाना है, जगह जगह पहुंचाना है, शहर में भी पहुंचाना है, तो किस तरीके से पहुंचाना है वो स्कीम के द्वारा पहुंचाना है, ठीक है ना। उसमें हाथवे केबल का एक बड़ा रोल है, उसमें बाकी इंटरनेट कंपनीज का एक बड़ा रोल है, लेकिन अब उस रेस में कौन आगे बढ़ेगा उसके ऊपर बात करें। लेकिन अब आपको ये मैं ग्रोथ समझाऊंगा कैसे, तो आपको मैं ये चीज़ मैं 1 महीने पहले से कोशिश कर रहा था समझाने की, लेकिन मेरे पास वर्ड नहीं थे। लेकिन अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मुझे आपको अमेरिकन कंपनी से कंपेयर कर कर बताना होगा कि हाथवे केबल की पॉसिबिलिटीज इंडिया के अंदर क्या है। तो उस वीडियो का वेट करिए, उस वीडियो पर काम चल रहा है। बर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए देर हो गई। तो मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है पॉसिबिलिटी है और कितनी बड़ी कंपनी ये बन सकती है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अभी के शेयर प्राइस की बात करें, तो अभी हम जो है उसको देखेंगे, हम उसके चार्ट से देखते हैं। तो चार्ट में हमें समझ में आएगा। हालांकि मैं शायद आपको अगर मैंने बता दिया हो तो एफआईआईज ने यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है जून 2021 के क्वार्टर में, शायद मैंने बता दिया आपको, नहीं पता तो आप ध्यान रखिए। एफआईआईज ने बहुत अच्छा खासा हिस्सा जो है बढ़ाया है, डीआईआईज ने भी बढ़ाया है, और रिटेल इन्वेस्टर का भी बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रमोटर ने जो है 75% लाना था अपनी स्टेक, वो लेकर आ चुके हैं, तो उनका हिस्सा जो है वो एफआईआई, डीआईआईज और रिटेल जो है उन्होंने खरीद लिया है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं चार्ट। तो दोस्तों आपके सामने चार्ट है और इसके ऊपर बात करने वाले हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको करना क्या है, चाहे आपने 26 रुपए पर खरीदा हो, चाहे 23 रुपए पर खरीदा हो, चाहे 22 रुपए पर खरीद के रखे हो, चाहे 21 रुपए पर, किसी भी रेट पर 27 से ऊपर गया नहीं है। अगर आपने और ऊंचे लेवल के ले रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 20 रुपये 55 पैसे का, 50 पैसे का जो है वो स्टॉप लॉस आपको लेकर चलना है। अगर आप स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहते हैं तो 20 रुपये 50 पैसे बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि यहाँ पर ऑपरेटर से बचने के लिए कम से कम आप 19 रुपये 90 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि अगर किसी भी वक्त अगर यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ घटना घटती है और इसके ऊपर भी कुछ गाज आती है तो ये उस लेवल को हिट ना कर पाए, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कहने के लिए कुछ नहीं है, सच्ची बताएं तो आपको बस यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल आप ओवर वैल्यूड कंपनी में है नहीं और यहाँ पर जो है अंडर वैल्यूड जो है वो तो है ही, अंडर वैल्यूड कंपनी है, अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका बस स्टॉप लॉस है, आप लिए बैठ जाओ। ऊपर की ओर जो है, ऊपर की ओर तो आपको जाना ही, जैसे मार्केट सही होगा, रिजल्ट इनके अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप कंपनी में, कोई महंगी कंपनी में बैठे नहीं है जिसका कोई डर हो या कुछ भी हो, तो आप जो है एकदम सेफेस्ट स्टॉक के अंदर आप जो है बैठे हैं। अगर हम बात करें एमएसीडी की तो इंडिकेटर भी वही कह रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, मतलब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए सिग्नल है ये सेलिंग प्रेशर का, और ये स्ट्रॉन्ग था, अब यहाँ पर जो है फीका पड़ रहा है और फीका लगातार पड़ते ही आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी यहाँ पर जो है बाइंग आ सकती है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस तो लेकर चलना ही है, क्योंकि स्मॉल कैप में अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें सुधरी नहीं है। अगर नहीं सुधरी है, स्मॉल कैप में गिरावट आती है तो इस स्टॉक के अंदर भी गिरावट बढ़ेगी, इसके लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है कि आपका इंपॉर्टेंट लेवल भी टच कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए इस स्टॉक ने असल में कुछ कमा के दिया नहीं है। अब इसके अंदर गिरावट आएगी या नहीं आएगी भगवान जाने, कोई ये चीज़ नहीं बता सकता। लेकिन कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी है। आप एकदम अंडर वैल्यूड कंपनी में बैठे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा महंगा स्टॉक का प्राइस है नहीं, और आगे जो है वो बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। डिसेंट रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, डिसेंट रिटर्न की बात कर रहा हूँ, वो दे सकता है आपको। तो आप जो है पेशेंस जो है वो टेस्ट कर रहा है स्टॉक, लेकिन अपने पेशेंस को जो है वो एकदम जो है एग्रेसिव की तरह ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर जो है एग्रेसिवली बाइंग, यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग अगर कहें तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके करिए, एग्रेसिवली मत करिएगा।
देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप का मुझे नहीं पता, क्योंकि एफआईआई जो है वो लगातार यहाँ पर जो है अपने जो पोजीशन जो है वो हल्की कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। लगातार 1600, 1820, 2000 इस तरीके से सेलिंग प्रेशर बना हुआ है एफआईआई की तरफ से, लेकिन डीआईआई जो है वो संभाले हुए। अब कब तक संभालेंगे नहीं पता, कब बाइंग आएगी एफआईआई की तरफ से नहीं पता। देखिए मार्केट टॉप पे चल रहा हो, बेमतलब में चल रहा है, तो इसका डर है। लेकिन इस स्टॉक में जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से गिरावट आए, तो नहीं पता कि गिरावट और बढ़ जाएगी या स्टेबल रहेगा, नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट है, मार्केट किधर भी चला जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो नहीं पता, लेकिन अभी तक जो है वो कुछ भी रिटर्न यहाँ पर कमा के नहीं दिया है इस स्टॉक ने। एकदम न्यूट्रल है, कंपनी एकदम बढ़िया है, रिजल्ट अच्छे हैं, आपको हर चीज मैंने बता दी है, स्टॉक का स्टॉप लॉस भी बता दिया है, और यही पहले रखा था और यही अभी भी है, वही स्टॉप लॉस सेम चलते ही जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बने रहो, पेशेंस का टेस्ट कर रहा है, अगर और गिरावट मिले तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह रखिए। इंटरनेट का जो काम है वो भारत के अंदर बढ़ने वाला है तेजी से, तो ये कंपनी जो है वो सेफेस्ट, और अभी जो है एकदम जो ब्राइटकॉम ग्रुप आपने चलते हुए देखा, सेम टू सेम दूसरी इंटरनेट कंपनी यही है जो कि मल्टी बैगर बनने वाली है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से सोचिएगा कि ये मल्टी बैगर ही बनेगा, और यहाँ पर जो कंपनी जो है आगे कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन यहाँ पर कर कर दिखाएगी, और मोनोपोली भी बनी हुई है इस कंपनी की स्टॉक मार्केट में, इकलौती कंपनी ये अभी अवेलेबल है। अगर कोई और हो तो बता दीजिएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद है मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, एकदम स्टॉक जो है वो न्यूट्रल पर है। हालांकि जो नई वीडियो में लेके आऊंगा, जो अमेरिका से कंपेयर करके दिखाऊंगा इस स्टॉक को अमेरिकन कंपनी से, और वहां की चीजें बताऊं कि वहां इंटरनेट कैसे बदला, और वही चीज इंडिया के अंदर होने वाली है। तो इसमें हाथवे केबल को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसका प्लीज थोड़ा सा इंतजार करिएगा, अच्छे से समझाऊंगा बढ़िया से, फिर आपके सारे के सारे डाउट जो है वो हाथवे केबल से तो हट ही जाएंगे। आप कहेंगे कि स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर धोखा खा लेंगे, अगर मरेंगे तो साथ में मरेंगे, तो ऐसे कंडीशन आ जाएगी। तो उम्मीद है मैंने आपको फाइनेंशियल समझा दी है, फाइनेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट के लेवल भी समझा दिए, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वही का वही है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। हालांकि थोड़ी सी गिरावट आई है 3 रुपए की, वो एक झटके में कवर भी हो जाएगी, अगर यहाँ पर जो है Q2 भी आने वाला है, और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर जो है स्मॉल कैप एक बार सुधर जाए और अच्छी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा भरोसा वापस लौटे इन्वेस्टर का, तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको मैं समझाने में जो है सही से समझा पाया हूँ। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है, कुछ समझ में ना आया, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको कुछ भी कहना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।